प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढुल में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बहुपद पोलिनोमियल, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। क्लास 9th में भी ये चैप्टर आपके पास इसी नाम से था। तो बच्चों, अब इस चैप्टर को करने से पहले हम प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा है वो एक बार दोहरा लेते हैं। थोड़ी सी क्विक रिवीजन लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से अब की बार वाला टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद एक्चुअली में कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें बहुपद का ही पता होना चाहिए। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात सदैव पूर्ण हो, जिसमें चरों की घात सदैव पूर्ण हो। देखिए प्यारे बच्चों, बीजीय व्यंजक हर एक अक्षर को समझते हैं। अब हम बीजीय व्यंजक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात, चर क्या होते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया x² + 2x + 1, मान लेते हैं ये मैंने लिख दिया। तो ये क्या है कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। चर क्या है, जिसमें इसमें क्या है x, क्या है चर, क्या है हमें जिसका हमें वैल्यू का नहीं पता। तो x इसमें क्या है, चर की घात मतलब क्या होती है, पावर। घात को क्या कहते हैं, पावर इंग्लिश में। तो इसकी पावर कितनी है, 2। सबसे बड़ी जो हमारे पास घात होती है, ये हमारे पास घात है। जैसे ये इसकी घात क्या है, 1 है इसकी पावर, इसकी घात क्या है 1, इसकी घात क्या है 2, ठीक है ना। सदैव पूर्ण हो मतलब कि जो घात है हमारे पास ये कभी भी ना तो माइनस में हो, ठीक है, और कभी भी हमारे पास ये बाई के रूप में ना हो। तो ऐसे को हम बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या x² + 3x, ये मैंने लिख दिया, क्या ये एक बहुपद है। हाँ, इसकी घात क्या है हमारे पास, पूर्ण है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये हमारे पास क्या एक बहुपद है। तो मैंने ले लिया 1/x-1, तो इसकी क्या है, बटे में है, तो इसकी घात क्या होगी, माइनस में चली जाएगी। तो यह क्या है, हमारे पास बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि मैं लिखता हूँ वर्गमूल x + 6, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, x की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, x की पावर 1/2 हो गई। तो ये भी हमारे पास क्या द्विघात समीकरण नहीं होगा, इस मतलब ये हमारे पास बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि बहुपद क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात सदैव पूर्ण हो, उसी को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं आपके साथ चरों की संख्या के बारे में। जैसे चरों की संख्या, अभी तक जैसे मैं एक ले लेता हूँ x² + 5x + 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक है हमारे पास चर है, चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। एक ही हमारे पास चर है, वो क्या है, x है, ठीक है ना। अब मैं ले लेता हूँ x + y + 2, ठीक है, ये ले लेता हूँ। तो इसमें क्या है हमारे पास, चर कितने हैं, चर हमारे पास x और y, तो 2 चर हो गए हमारे पास, 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास बहुपद हैं, जैसे रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, रैखिक आप नाम से ही इसको समझ सकते हो। तो इसको कहते हैं हम जिसकी पावर हमेशा 1 होती है, ठीक है ना। जैसे ये है मेरे पास, तो इसकी घात क्या, x की भी घात 1 है और y की भी घात 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से द्विघात बहुपद भी होते हैं। रैखिक बहुपद है जो इसको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल,
रैखिक को क्या कहा जाता है, लीनियर, और बहुपद है तो इसलिए पोलिनोमियल। ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा है जो हमारे पास, हम द्विघात बहुपद। द्विघात क्या होते हैं, जिसकी पावर क्या होती है, 2 हमारे पास। ठीक है ना, जैसे x² प्लस 2x प्लस 5/3, ये भी हमारे पास क्या है, एक द्विघात बहुपद होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसलिए क्या है, द्विघात बहुपद। जैसे x² प्लस 2x, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है ना। 4u² प्लस 8u, ये भी हमारे पास क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारे पास होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं, जिसकी हमारे पास जो पावर होती है, जो घात होती है, वो हमारे पास 3 हो। ठीक है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल इंग्लिश में कहा जाता है। द्विघात को कहते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी पावर कितनी हो, हमारे पास 3 हो। जैसे 2 माइनस एक्स की पावर 3, ये हमारे पास क्या रहेगा, त्रिघात बहुपद रहेगा। इसी प्रकार से कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, तो ये भी हमारे पास किस प्रकार का हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही आसान है। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको। तो 2.1 जो हमारे पास एक्सरसाइज है बहुत ही आसान है। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या पूछता है, पहले वो देख लेते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे पूछ रहा है कि शून्यांक क्या होंगे। शून्यांक क्या होते हैं, जो x की वैल्यूज निकलती हैं। शून्यांक क्या होते हैं, x की वैल्यूज को शून्यांक कहा जाता है। तो यहाँ पर ये प्यारे बच्चों, यहाँ शून्यांकों की संख्या यदि हमसे पूछ रहा है, तो x अक्ष पर जितनी भी बार यह संख्या, यह जो रेखा है इस x अक्ष को छुएगी या फिर काटेगी, उतने ही शून्यांक उसके आ जाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर कितनी जगह पर ये जो लाइन है इस x एक्सिस को छू रही है, काट रही है, एक जगह पर भी नहीं, तो इसलिए इसके 0 शून्यांक हो जाते हैं। शून्यांक को इंग्लिश में जीरोज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, एक जगह पर यहाँ पर काट रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इसका 1 शून्यांक हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से 1, 2 और 3 जगह पर काट रहा है तो 3 शून्यांक इसके हो जाते हैं। ये 2 जगह पर इसको काट रहा है तो इसके 2 शून्यांक हो जाते हैं। इसके 1, 2, 3 और 4 शून्यांक हो जाते हैं। इसके 1, 2 और 3 इसके 3 शून्यांक हो जाते हैं। यही पूछ रहा था हमसे कि जो ग्राफ में दिए गए हैं तो वो शून्यांकों की संख्या आपने बतानी है। तो यहाँ पर भी आप ये जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं। यहाँ पर एक जगह पर काट रहा है आप यहाँ पर, तो 1 शून्यांक इसका हो गया है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर दिया भी गया है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 1 हो गई। इसी प्रकार से आपने इस क्वेश्चन में भी आपने इसी प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 जगह पर काट रहा है तो शून्यांकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई भी आपको समस्या है बच्चों, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।